नमस्कार, स्वागत है। आप देख रहे हैं डेली ग्रो यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग एक ब्लैक फंगस पर चर्चा करने वाले, जो एक बीमारी के तौर पर उभर के आ रहा है। अभी कोरोना महामारी के जो दूसरा चरण है वो पूर्णतः ख़त्म भी नहीं हो पाया, लोग उससे जागृत भी अच्छे से नहीं हो पाए हैं और ये दूसरी बीमारी ब्लैक फंगस नाम की आ गई है। ब्लैक फंगस क्या है? इसका नाम जो है म्यूकॉरमाइकोसिस है। म्यूकॉरमाइकोसिस ये मुख्य रूप से क्या होता है, आंखों में इन्फेक्शन फैलाने का कार्य करता है। तो इसके जो भयावह चित्र होते हैं, कई एक चित्र जो आप यहाँ पर इस पीडीएफ के माध्यम से देख रहे होंगे, तो ये किस प्रकार से अटैक करता है, क्या इसके प्रभाव रहते हैं, वो पूरी जानकारी हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे। वीडियो का अंत तक जरूर देखिएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले ये देखिए, ब्लैक फंगस का कहर, इसके लक्षण क्या है, पहचान, बचाव के तरीके क्या है ब्लैक फंगस, सबसे पहले इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। तो ये एक फंगल डिसीज है, डिजीज या डिसीज कह सकते हैं, फंगल डिसीज है जो म्यूकॉरमाइकोसिस नाम से फंगाइल से होता है। ये क्या होता है, ज़्यादातर उन लोगों को होता है जिन्हें पहले से कोई बीमारी है, जैसे घातक बीमारियां होती हैं, किसी को किडनी का रोग है, किसी को हार्ट की प्रॉब्लम है, किसी को शुगर है, ये इससे संबंधित, यानी कि जिनकी इम्यूनिटी पावर जो है वो कम होता है, उनके लिए ये विशेष तौर से उन्हीं पर ही हमला करता है जिनका इम्यूनिटी पावर कमज़ोर होता है, वीक होता है पहले से कोई। तो ऐसी मेडिसिन ले रहे हों जैसे बॉडी को इम्यूनिटी को कम करती हों या शरीर की दूसरी बीमारियों से लड़ने की ताकत कम करती हों, मतलब मुख्य रूप से अगर हम कहें कि इम्यूनिटी पावर यदि कम है तो ये एकदम से पूरा अटैक कर देती है। और जबकि जो आपका डायबिटीज़ होता है, ये क्या होता है, शरीर को पहले इम्यूनिटी पावर, जो भी दवाइयाँ दी जाती हैं पहले इम्यूनिटी पावर को कम करती हैं, उसके बाद में जो इसको कवर करती है तब ये जाके, तो उसी इम्यूनिटी पावर को कम करने का जो काम होता है उसी प्रोसेस के दौरान ये अटैक कर देता है। जो आपको हम फंगल इस बीमारी के बारे में बता रहे हैं, फंगल डिसीज के बारे में बता रहे हैं, ब्लैक फंगस के बारे में बता रहे हैं। ये शरीर के किसी भी हिस्से में हो सकता है, वैसे मुख्य रूप से आँख में ही होता है, लेकिन फिर भी किसी भी हिस्से में हो सकता है। लेकिन कोरोना से ठीक हुए उन लोगों में जिनको हाई शुगर है, उन्होंने कोरोना के इलाज में हाई स्टेरॉयड लिया है, उन्हें इसका अधिक खतरा है। इन लोगों और हालात में ब्लैक फंगस की संभावना ज़्यादा है। किन किन स्थितियों में ज़्यादा है, जैसे कोरोना के जो मरीज हैं, डायबिटीज़ के मरीज हैं, ऐसे लोगों जिनमें एड्स या कैंसर जैसी बीमारियों को पोषण या जेनेटिक हैं के कारणों से बीमारियों से लड़ने की क्षमता कम है, जिनमें डायबिटीज़ कंट्रोल नहीं हो रही है, स्टेरॉयड दवा लेने वाले हैं, लंबे समय तक आईसीयू में रहने पर किडनी या लीवर ट्रांसप्लांट करवाने वाले हैं, मतलब जो एक लंबी बीमारियाँ एक तरीके से कहें जो बिना दवाई के चल नहीं रही हैं, वो जो लोग ले रहे हैं उनको ज़्यादा ये इफेक्ट करेगा। और इसके बाद में कोरोना के साथ ब्लैक फंगस का कहर लील रही है जिंदगियां। तो ये क्या है, कैसे लील रही है, इसको देखते हैं। ये शरीर में कैसे पहुंचता है और इससे क्या असर पड़ सकता है। ब्लैक फंगस जो है म्यूकॉरमाइकोसिस, ये नाक से फैलता है। जैसे नाक में हम श्वसन करते हैं तो उसी के द्वारा ये नाक में जाता है। उसके बाद में ज़्यादातर सांस के जरिए वातावरण में मौजूद फंगस हमारे शरीर में पहुँचते हैं। अगर शरीर में किसी तरह का घाव है या शरीर कहीं जल गया तो वहाँ से भी ये इन्फेक्शन शरीर में फैल सकता है। अगर ये शुरुआती दौर में ही डिटेक्ट नहीं किया जाता तो आंखों की रोशनी जा सकती है या फिर शरीर के जिस हिस्से में ये फंगल फैला है शरीर का वो हिस्सा सड़ सकता है। तो बहुत ही ये परेशानी का सबब बनने वाला है, यानी कि जहाँ भी ये अटैक करेगा उस वहाँ के जो पार्ट को, आपकी बॉडी के पार्ट्स को प्रभावित करेगा, वो बहुत ज़्यादा प्रभावित करेगा, यहाँ तक कि वो सड़ा भी सकता है आपके पार्ट्स को। अब देखते हैं जो ब्लैक फंगस है वो पाया कहाँ जाता है, आखिर ये कहाँ से कैसे। ये बहुत गंभीर लेकिन एक रेयर इन्फेक्शन है। ये फंगल वातावरण में कहीं भी रह सकता है, ठीक है। खास तौर पर ज़मीन या सड़ने वाले ऑर्गेनिक मैटर्स हैं उनमें रहते, जैसे पत्तियां हैं, सड़ी हुई लकड़ी है, कंपोस्ट खाद में ब्लैक फंगस पाया जाता है। अब ये हम लोग जानते हैं, जो साइड में आप इधर लेफ्ट साइड में ये देख पा रहे हैं, इसके बारे में थोड़ी चर्चा करेंगे हम लोग। जानिए कितना घातक है ब्लैक फंगल। तो कैसे ये पता करें कि ये घातक है, तो ये क्या क्या इफेक्ट डालता है, सबसे पहले ये देखते हैं। ये म्यूकर यानी फफूंद, साइनस, दिमाग और फेफड़ों पर अटैक करता है। नाक से काला खून तक आने की संभावना हो जाती है। ब्लैक फंगस का अटैक नाक, आँख, दिमाग पर सीधा होता है। संक्रमितों की आंखों तक जो निकालनी पड़ सकती हैं, ये तक स्थिति बन जाती है कि जो ज़्यादा पीड़ित इससे हो गया तो उसकी आंख भी निकाली जा सकती है। ब्लैक फंगस के इन्फेक्शन में 50% मृत्यु दर है। फंगस आसपास की कोशिकाओं को नष्ट कर देता है। यह संक्रमितों की हड्डियों तक को गला देता है। कोरोना के साथ म्यूकर माइकोसिस से बढ़ जाता है, जान का खतरा भी बढ़ जाता है।
अब देखते हैं इसके लक्षण क्या हैं, कैसे पता करेंगे कि आप इससे इन्फेक्टेड हैं या आपके आसपास इससे कोई इन्फेक्टेड है या नहीं है। तो शरीर के किस हिस्से में इन्फेक्शन है उस पर इस बीमारी के लक्षण निर्भर करते हैं। चेहरे का एक तरह से सूजन, अगर चेहरे पे या मसीली जगह पे तो वहाँ पर सुजाई हो जाती है। सिर दर्द होना, नाक बंद होना, उल्टी आना, बुखार आना, चेस्ट पेन होना, साइनस कंजेशन, मुंह के ऊपर हिस्से और नाक में काले घाव होना जो बहुत ही तेज़ी से गंभीर हो जाते हैं। तो इस प्रकार के लक्षण दिखाई देते हैं। और ये ब्लैक फंगस के लक्षण और क्या, जैसे सिर दर्द, नाक बंद होना, उल्टी आना, बुखार होना, सबसे पहले यहाँ से शुरू होगा। जैसे चेस्ट में पेन है या साइनस जैसे कह सकते हैं। उसके बाद में मुंह या नाक पर काले घाव बनना है। उसके बाद में चेहरे पर एक तरफ सूजना, एक साइड सूजना विशेष तौर से, और सिर दर्द, नाक बंद, उल्टी और बुखार आना। तो ये इसके मुख्य रूप से लक्षण हैं। इन्हीं लक्षणों से आप इसकी पहचान कर सकते हैं। इसके बाद में हम बात करें तो यहीं पर ये म्यूकर या माइकोसिस यानी कि ब्लैक फंगस के जो लक्षण चल रहे हैं उन्हीं के, आंखों की लालिमा या सूजन को नज़रअंदाज ना करें। ब्लैक फंगस की चपेट में आने पर सबसे पहले आंख अचानक लाल होती है, आंख में सूजन आ जाती है, नज़र कमज़ोर पड़ने लगती है, गंभीर मामलों में रोशनी भी जा सकती है। कोरोना रोगी आंख की लालिमा या सूजन को नज़रअंदाज बिल्कुल भी ना करें। और कैसे इफेक्ट हो सकते हैं? आँखों और नाक के आसपास दर्द, लालिमा के साथ बुखार, सर दर्द, खांसी और हाँफना, खून की उल्टी आना, साइनोसाइटिस यानी कि नाक बंद हो या नाक के काले म्यूकस का डिस्चार्ज होना, तालू अथवा नाक के उस जगह का कुछ काला काला दिखे जहाँ चश्मा टिकाया जाता है, दांत ढीले हो जाना, जबड़े भी दिक्कत करने लगते हैं, मानसिक दशा में बदलाव, साफ ना दिखे या चीज़ें दो दो दिखें और आँख में भी दर्द, थ्रोम्बोसिस यानी कि कोरोनरी आर्टरी में थक्का, नेक्रोसिस यानी किसी अंग का गलना, त्वचा पर चकत्ते पड़ना। ये जो लक्षण है वो होने पर तुरंत डॉक्टर को दिखाएं। डॉक्टर की जांच के बाद ही बीमारी को कंफर्म करें। ऐसे केवल लक्षणों से आप ये ना समझें कि आपको ये बीमारी है। आप इसे डॉक्टर को जब दिखाएंगे, डॉक्टर जांच वगैरह करके तब उसको क्लियर करेंगे कि वास्तविकता क्या है। तो जो भी रिपोर्ट है ये सिर्फ लक्षण मात्र हैं, ऐसे रोगियों में देखे गए हैं। तो ये यदि आपके हैं तो ये गारंटी के साथ नहीं कहा जा सकता कि आपको भी ब्लैक फंगस है। तो इसलिए डॉक्टर से अपनी राय जरूर लें, उनको जांच जरूर करवाएं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि इस समय जो कोरोना से भी भयानक इसकी बीमारी है ये। इसके बाद में और क्या पहचान कर सकते हैं? चेहरे के एक हिस्से में सूजन, आँख बंद होना, नाक के नज़दीक सूजन, मसूड़ों में सूजना, पस पड़ना, दांतों का ढीला हो जाना, तालू की हड्डी का काला हो जाना, आंखें लाल होना और उनकी रोशनी कम होना, मूवमेंट रुकना, ये सभी। अब इसके बाद जो इन्फेक्शन होंगे, इन्फेक्शन किन लोगों को होता है इसका, और इसका कोरोना से कोई कनेक्शन है क्या, तो इस बारे में आप हम देखते हैं। तो जिन रोगियों को कोविड के दौरान ज़्यादा एस्टेरॉयड लिया हो, काफ़ी देर आईसीयू में रहे हैं, ट्रांसप्लांट या कैंसर के रोगी हैं, जिनको शुगर लेवल हमेशा ज़्यादा रहता है, उनके लिए ये खतरनाक है। कोरोना जिन लोगों को हो रहा है उनका भी इम्यून सिस्टम कमज़ोर हो जाता है। अगर किसी हाई डायबिटीज़ मरीज को कोरोना हो जाता है तो इसका इम्यून सिस्टम और ज़्यादा कमज़ोर हो जाता है। ऐसे में ब्लैक फंगस इन्फेक्शन फैलने की आशंका बहुत ज़्यादा होती है। तो स्टेरॉयड दवाएं जो होती हैं, जो कारगर हैं, ज़रूरत की खबर है। कोरोना के इलाज में जो 3 स्टेरॉयड दवाइयाँ ली जाती हैं मुख्य रूप से वो ये 3 ली जाती हैं: डेक्सामेथासोन, हाइड्रोकॉर्टिसोन और मिथाइल पेरिडोसोलोन। तो इससे क्या होता है, जब ये ज़्यादा दवाइयाँ ली जाती हैं तो इनका जो इम्यूनिटी पावर है वो थोड़ा वीक पड़ जाता है, या जो हाई ब्लड प्रेशर के पेशेंट है उनका इम्यूनिटी सिस्टम वीक हो जाता है। उसी के कारण ये उसी टाइम ये ब्लैक फंगस अटैक कर देता है। अब इसके बाद दूसरा, कोरोना मरीजों को स्टेरॉयड दिए जाते हैं, इससे मरीज की इम्यूनिटी कम हो जाती है, इससे भी उनमें ये इन्फेक्शन फैलने की आशंका ज़्यादा होती है। इसके बाद में देखते हैं एम्फोटेरिसिन बी दवा की मांग बढ़ी। ये क्यों बढ़ी है? तो कुछ राज्यों में काली फंगस यानी कि ब्लैक फंगस का प्रकोप बढ़ने से एम्फोटेरिसिन बी दवा जो इंजेक्शन के रूप में है की मांग बढ़ गई है। इस मरीज से पीड़ित लोगों के लिए डॉक्टर यही दवा लिख रहे हैं। सरकार इस दवा की पर्याप्त उपलब्धता बनाए रखने के लिए निर्माताओं से इसका उत्पादन बढ़ाने के लिए चर्चा करने के साथ इसका आयात भी करने जा रही है। इन राज्यों में तेजी से फैल रहा है ब्लैक फंगस। तो जो ब्लैक फंगस का कहर है वो मुख्य रूप से कौन से राज्यों में है? कोरोना से रिकवरी हो चुके कई लोगों के लिए यह दुर्लभ संक्रमण जानलेवा साबित हो रहा है। जैसे कि जबलपुर से थाड़े तक में इस वजह से लोगों को जान गंवानी पड़ी है। बहुत से लोगों को देश के कई हिस्सों में इसके मरीज मिल रहे हैं। और मुख्य रूप से जो पहला केस इसमें मिला था वो उड़ीसा में मिला था। दिल्ली, गुजरात, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान में भी नए केस मिले हैं। दिल्ली एम्स में भी ब्लैक फंगस मरीजों के लिए अलग वार्ड बनाया गया है।
अब बात करते हैं इससे बचा कैसे जाए, किस प्रकार से आप इससे बच सकते हो। तो कंस्ट्रक्शन साइट से दूर रहें, डस्ट वाले एरिया में ना जाएं, गार्डनिंग या खेती करते वक्त फुल स्लीव्स या ग्लव्स पहने, मास्क पहने, उन जगहों पर जाने से बचें जहां पानी का लीकेज हो, जहां ड्रेनेज का पानी इकट्ठा हो वहां ना जाए। तो ये ब्लैक फंगस से बचने के कुछ महत्वपूर्ण उपाय हैं। और जो स्टेरॉयड हैं उनका इस्तेमाल डॉक्टर की सलाह से ही करें, सही समय, सही मात्रा और उचित दिनों तक ही स्टेरॉयड को लें। शुगर को नियंत्रित रखें, वो भी सब ये काम आपको डॉक्टर की सलाह से ही करना है। इसके बाद बात करते हैं ब्लैक फंगस बन रहा है खतरा, कैसे बन रहा है। जिन लोगों को कोरोना हो चुका है उन्हें पॉजिटिव अप्रोच रखना चाहिए और कोरोना ठीक होने के बाद भी रेगुलर हेल्थ चेकअप कराते रहना चाहिए। अगर फंगस से कोई भी लक्षण दिखें तो तत्काल डॉक्टर के पास जाना चाहिए, इससे ये फंगस शुरुआती दौर में ही पकड़ में आ जाएगा, इसका समय पर इलाज हो सकेगा। इलाज में थोड़ी सी भी देरी से मरीज के शरीर का जो वो हिस्सा है जहाँ से ये फंगस इन्फेक्शन हुआ है सड़ने लगता है, इस स्थिति में उसे काट कर निकालना पड़ सकता है। ऐसा नहीं करने पर मरीज की जान भी जा सकती है। शरीर पर हजारों करोड़ फंगस होते हैं, कैसे वो देखते हैं। स्किन फंगल इन्फेक्शन टाइप्स, हमारे पूरे शरीर पर करोड़ों की संख्या में फंगस और बैक्टीरिया होते हैं। इम्यून सिस्टम उन्हें मारता रहता है, इम्यूनिटी कम होने पर ये हमला बोलते हैं। फंगस कई तरह के होते हैं, कोई त्वचा को खाता है, कोई नाखून खाता है। म्यूकोरमाइकोसिस रक्त वाहिकाओं को नुकसान पहुंचा रहा है और ये घातक तरह से फंगस है। इससे बचने का सबसे आसान, सबसे अच्छा तरीका है अपने इम्यून सिस्टम को बहुत मजबूत बनाया जाए। तो ये पूरा बायोडाटा एक रिसर्च था और ये रिसर्च जो हमें प्राप्त हुआ है ये बहुत महत्वपूर्ण रिसर्च है। तो ये इसके जो मुझे लगता है फॉर PDF ज्ञानकोश टेलीग्राम, इनका व्हाट्सएप ग्रुप और फेसबुक ग्रुप है। इसके बाद ज्ञानकोश जो ऐप है उसके माध्यम से इंस्टॉल ज्ञान ऐप कोश फ्रॉम प्ले स्टोर, लिंक अवेलेबल इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो ज्ञानकोश आप ये हमें जो इन्फॉर्मेशन मिली है ज्ञानकोश ऐप से मिली है। तो उम्मीद करता हूँ ये इन्फॉर्मेशन आपको उपयोगी लगी होगी, क्योंकि इस कोरोना के दौर में सभी का इम्यून सिस्टम जो है डाउन है, जिनको कोरोना हुआ है या लक्षण दिख रहे हैं। तो उस स्थिति में आप अपने जो भी डॉक्टर हैं उनको ज़रूर सलाह मशवरा करते रहें। ब्लैक फंगस पूरी जानकारी।